बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले समझेंगे और जानेंगे। ठीक है कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाहती हूँ और क्या समझाना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए यहाँ देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि सामाजिक विज्ञान क्यों। आपको ये पता होना चाहिए कि समाज तो समझ में आ रहा है, समाज के साथ ये विज्ञान क्यों जोड़ दिया है। क्या आपको ऐसी चीज़ें याद रहती हैं? नहीं ना। तो आज मैं आपको एकदम समझाती हूँ। देखो, समाज में क्या होता है, हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे मान लो ये हमारे फादर हैं, ठीक है। फादर से कौन कौन जुड़ा रहेगा? आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर, आपके फादर से आपके दादा दादी जुड़े रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि समाज में रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी रिश्ते यानी संबंध समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है बच्चों? हमने देख लिया कि यानी समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल, हम एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। समझ गए आप? इसी तरह से अब हम यहाँ देखेंगे कि विज्ञान, आपको पता होगा विज्ञान प्रूफ मांगता है, हर चीज़ का प्रूफ। यानी इसका क्या आधार है जो आप बात कह रहे हो कि मेरे पिताजी के जो पिताजी हैं वो मेरे दादाजी हैं। समझ गए आप? 6th क्लास में हो ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। समझ गए? यहाँ पर विज्ञान यानी अध्ययन, अध्ययन यानी स्टडी, और स्टडी का मतलब डीप स्टडी, यानी कि मेरे पिताजी के पिताजी मेरे दादा कैसे हुए। इसी तरह से हम जानेंगे सामाजिक संबंधों का जाल और सामाजिक विज्ञान ज़रूरी क्यों है। समझ गए आप? क्योंकि बच्चों, आप यहाँ पर देखोगे कि समाज में हर एक तरह का इंसान रहता है। समाज की रूपरेखा समझने के लिए उसको वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलो यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ समझाती हूँ जो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये आपकी SST की बुक है। साथ साथ में आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको बुक के साथ पेन और अपनी कॉपी भी लेकर पढ़नी पड़ेगी। और जो मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगी बेटा, आपको उसको ऐसे अपनी पेंसिल से अंडरलाइन भी करना होगा साथ साथ में। समझ गए आप? तो देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सामाजिक विज्ञान क्या है। यानी समाज में प्रत्येक जो चीज़ है उसका अध्ययन आप अपनी तर्क शक्ति, तर्क मतलब सोच विचार के आधार पर, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ये क्यों हुआ, अच्छा ऐसा होता तो इसका परिणाम क्या होता, ये सारी चीज़ें। चलिए अब हम थोड़ा ऊपर चल जाते हैं और देखते हैं कि समाज में क्या है। ये आपका बेटा सामाजिक विज्ञान का एक घेरा है। इससे कितनी शाखाएँ निकल रही हैं? 1 2 3 4 5। फिर इन 5 से कितने निकल रही है? अगर मैं क्या पॉइंट पर जाती हूँ आपका, इसको A मान लेते हैं, इसकी 3 धाराएँ हैं, इसकी भी 3 है, इधर इसकी 2 है, इसकी कितनी है? इसकी 2 है यहाँ पर, और एक नीचे भी होगी। तो देखो, भारत ये विश्व भूभाग है उनके निवासी। तो आपको यहाँ बताओगा कि SST में हम एक तो पढ़ते हैं भूगोल। भूगोल को क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में भूगोल ही कहते हैं, इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। समझ गए आप? और ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, यानी दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, ये कहाँ पर कौन से अक्षांश पर है और कौन से देशांतर पर हैं। ठीक है यहाँ पर। और ये साथ साथ में महासागर और महाद्वीप। ठीक है, हमारे महासागर कितने हैं और हमारे महाद्वीप कितने हैं। साथ ही साथ हम स्थल, रूप और जीवन, यानी ज़मीन पर जीवन की उत्पत्ति, जिस धरती पर आप बैठे हो, जिस धरती पर आप कृषि उगाते हो, जिस धरती पर आप अपनी बिल्डिंग्स बनाते हो, वो सारी चीज़ें। अगर हम आ जाए अतीत के चित्रपट, अतीत से यानी इतिहास, तो एक ज्योग्राफी हो गया। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? पढ़ेंगे बेटा इतिहास। क्या पढ़ेंगे? इतिहास। आपको यहाँ ध्यान रखना। देखो इतिहास में क्या है, यहाँ पर इतिहास की समय रेखा ए उसकी शुरुआत। नहीं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई हड़प्पा सभ्यता थी, हमें कैसे पता चलता है कि पहले के लोग जंगलों में रहते थे। इस तरह से भारत अर्थात इंडिया, भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है? भारतीय सभ्यता का प्रसार, कहाँ तक भारतीय सभ्यता पनपी और भारतीय सभ्यता है क्या। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और दूसरा यहाँ देखो, भारत की संस्कृति और विविधता में एकता या एक में अनेक। ठीक है, भारत में आपको पता होगा बहुत सारी जाति, बहुत सारे बहुत सारे धर्म, बहुत सारी लैंग्वेजेस जिसको हम कहते हैं, वो सब लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, फिर देखो शासन और लोकतंत्र में आप क्या पढ़ोगे? तो आप इसमें यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, एक सेकेंड। शासन और लोकतंत्र में आप देखो, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, जिसको हम MCD कहते हैं, और महानगर कहते हैं, उनमें किस तरह की सरकार है? परिवार और समुदाय पढ़ेंगे। शासन की भाषा क्या होती है? और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? और बस यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। बेटा सबसे पहले क्या आपको चाहिए कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए? मुद्रा, यानी कि पैसा। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ, देखो आपके आसपास किसी की किराने की दुकान होगी, है ना, और कोई मिल्क डेयरी का काम करता होगा, कोई आपके यहाँ फार्मर होगा, कोई जॉब करता होगा। ठीक है, और साथ ही साथ उनके कार्यों का क्या महत्व है। तो ये अभी आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम SST के अंदर 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। पहला आपका इतिहास कवर करेंगे, दूसरा आपका भूगोल कवर करेंगे, तीसरा राजनीति कवर करेंगे, और चौथा आर्थिक व्यवस्था करेंगे इसमें कंप्लीट। तो समाज, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समाज क्या है। तो बेटा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहता है। निर्भरता का मीनिंग क्या है कि समाज में अगर दो लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो समाज आगे चल नहीं पाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
और अगर आपको समझ में आए तो एक छोटा सा कमेंट, एक प्यारा सा लाइक और दिल खोल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बच्चों। थैंक यू सो मच।